हमारे साथ इस समय लॉन्गगेट के एमएलए इंजीनियर शेख खुर्शीद साहब मौजूद हैं। खुर्शीद साहब, हमने देखा कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस चल रहा था, आपने वहां पर उठकर अपनी आवाज़ रखने की कोशिश की, जिसके बदले आपको बाहर निकाल दिया। क्या कुछ आपके मुद्दे थे जिनको आप सामने रखने? हमारे मुद्दे जो हैं इस बैनर पे आप देख सकते हैं 370, 35 से स्टेटहुड और साथ ही साथ जो यहाँ पे PSAs लग रहे हैं, UAPA लग रहा है और एम्प्लॉयज़ की टर्मिनेशन हो रही है। इस विरोध में जो है हमने LG साहब को याद दिलाया और साथ ही साथ जो LG साहब ने जो उनका पहला एड्रेस था उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन वो स्टेटहुड तो हमें नहीं मिली। अब उमर साहब को मैंडेट मिला था कि वो इस चीज़ को लेके जो है इन चीज़ों को लेके वो बात करते, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। किसी न किसी को तो बात करनी है। और साथ ही साथ जो मेन जो आज का हमारा प्रोटेस्ट था वो मखनदीन और वसीम अहमद की हलाकत को लेके था। उसमें हम चाहते हैं कि जुडिशल प्रोब हो, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो। अगर हम असेंबली में इस चीज़ को उठाते तो शायद CM साहब वहाँ कहते कि होम के रिलेटेड आप यहाँ जो है हमसे सवालात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि LG साहब के सामने हम अपनी बात रखें, हम उनको जवाबदेह बनाएं कि यहाँ पे अगर आम शहरियों की हलाकत हुई तो मखनदीन की बेवा, उसके वालिदैन जो है अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि उनको जो है कब FIR कॉपी दी जाए। श्रीनगर में जो सत्र हुआ था वो बहुत हंगामेदार रहा, क्योंकि आर्टिकल 370 को लेकर रेजोल्यूशन वहां पर PDP की तरफ से भी लाया गया, आपकी तरफ से भी लाया गया और फिर सरकार भी अपनी तरफ से लेकर आई। क्या उम्मीद है इस बार भी यहाँ पर वो रेजोल्यूशन जो है वो हमने भी एक रेजोल्यूशन जो है हमने सबमिट किया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्पीकर साहब जो है उस रेजोल्यूशन को जो है टेबल करेंगे, उस पर बहस होगी और उस रेजोल्यूशन को जो है पास कराया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमारी जो है हम ये भी तवक्का करते हैं, हम सरकार को, उमर साहब को इस चीज़ के लिए भी जवाबदेह बनाएंगे कि जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया, जिसमें हमने भी हालांकि वोट किया, हम उनको जवाबदेह बनाएंगे कि उस रेजोल्यूशन का अभी तक क्या हुआ। अभी जो एक खबर आ रही है कि जमात के सपोर्ट के जो लोग हैं वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर वैली में, और आने वाले जो जो निकाय चुनाव होंगे, म्युनिसिपल इलेक्शंस होंगे, पंचायत इलेक्शन होंगे, उनमें वो अच्छी बात है, एक खुशाइंद कदम है, एक वेलकम स्टेप है। हर कोई जो भी जमहूरियत में आना चाहे, जो भी डेमोक्रेसी में आना चाहे, हम उनका जो है वेलकम करते हैं। और ये एक अच्छी बात है जो यहाँ पे मोनोपोली बनी हुई थी कुछ एक आध पार्टीज़ की, वो ख़त्म हो जाएगी और यहाँ लोगों को जो है दूसरे ऑप्शंस भी मिलेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि आर्टिकल 370 अब सुप्रीम मोहर उस पर लग चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो अब उस पर कोई बातचीत करने को लेकर कोई वजह जो है वो बचती नहीं है। हालांकि अब आपका क्या स्टैंड रहेगा कि रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370? यही तो मसला, यही तो बात है, यही तो हम उमर साहब से भी कहना चाहते हैं कि जिस वक्त वो मीटिंग बुलाते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग, चाहे सेशन से पहले या सेशन के बाद, उस वक्त वो कांग्रेस और आप आम आदमी पार्टी के मेंबरान को, जो उनके एलाई हैं, उनको बुलाते हैं। हालांकि उनका क्लियर स्टैंड है कि वो 370 और 35A के खिलाफ है। उनको चाहिए था कि अगर वो सिंसियर होते 370 और 35A को लेके, तो वो PDP को बुलाते, वो हमें बुलाते, वो इंडिपेंडेंट्स को बुलाते जो कि 370 और 35A की रेस्टोरेशन चाहते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे भी ये जाहिर होता है कि उमर साहब जो है 370 और 35A के हवाले से सीरियस नहीं है। अब तो बात स्टेटहुड को लेकर हो रही है ना, 370 तो कहीं चर्चा ही नहीं हो रही। वही तो हम, लेकिन हम उमर साहब को जवाबदेह बनाएंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि स्टेटहुड से भी जो है मरकज इस वक्त दूर भाग रही है। आप दोबारा आर्टिकल 370 के मुद्दे को सदन में उठाएंगे? जाहिर सी बात है, हमने इस सिलसिले में जो है एक रेजोल्यूशन सबमिट किया है और हम चाहते हैं कि वो रेजोल्यूशन टेबल हो, हम चाहते हैं कि वो रेजोल्यूशन टेबल हो। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ऐसे किसी भी मुद्दे को हम वहां पर एड्रेस नहीं होने नहीं, उनका भी जमहूरी हक है, उनका भी ये राइट है, वो जो है अपने ऑब्जेक्शंस, अपनी रिजर्वेशन सामने रख सकते हैं, उनको वो अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। हम उस सिलसिले में, उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो था कि वो 370 और 35 को हटाएंगे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया। लेकिन उमर साहब का अब मैनिफेस्टो है कि वो 370 और 35 को वापस लाएंगे, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इंजीनियर शेख खुर्शीद साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र हंगामेदार रहा धारा 370 के रेजोल्यूशन को लेकर, तो इस बार भी उन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशन मूव किया है और जो बजट सत्र होगा उसमें भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा और अगर सरकार इस रेजोल्यूशन को दोबारा लाती है तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। यानी कि मतलब साहब है कि ये सत्र जो बजट का होगा ये भी हंगामेदार होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।